अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो एक्सरसाइज नंबर 3 चैप्टर नंबर 5, ये इस चैप्टर की लास्ट एक्सरसाइज है। क्वेश्चन नंबर 1 है, सॉल्व द फॉलोइंग। ए पार्ट है हमारे पास 3 आवर 20 मिनट्स प्लस 5 आवर 43 मिनट्स। अब आपने इसको प्लस करना, सिंपल वे है इसका। क्या करें आप 3 आवर्स को एक जगह पे लिखें, 20 मिनट्स को एक साइड पे लिखें, प्लस क्या करना है आवर्स के नीचे आवर्स लिखें, जीरो और 3 ये बन जाएगा 6। आपने 6 नहीं लिखना है यहाँ पे, जैसे हम करते हैं ना। आपको एग्जांपल के साथ समझा देते हैं ये कि हम लिखते हैं 1 + 9, तो हम 10 नहीं लिखते, हम यहाँ पे पहले 0 इसका लिखते हैं, कैरी ऊपर दे देते हैं। कैरी ऊपर कुछ नहीं है, इधर कोई वैल्यू नहीं, तो इधर 1 आ जाएगा, यानी ये हमारे पास हो गया 6। तो 6 नहीं लिखेंगे, 0 इधर लिखेंगे, 1 आवर इधर चला जाएगा, 4 और 9 आ गया, 9 आवर और 3 मिनट्स इसका आंसर आ गया। एक दो क्वेश्चन और करते हैं, आपको अच्छे से समझ आ जाएगा। बी पार्ट है 13 मिनट्स और 12 सेकंड्स प्लस 15 मिनट्स और 19 सेकंड्स। क्या करेंगे 13 मिनट्स को एक साइड पे लिखेंगे और 12 सेकंड्स को एक साइड, ये आ जाएगा 15 मिनट्स एक साइड पे और 19 एक साइड। प्लस कर देंगे इसको, 2 में 9 ऐड करें तो 11, 1 ऊपर 31 सेकंड आ गए, 8 और 2 28 मिनट्स। आप इसको सही करके ऐसे भी लिख सकते हैं, 28 मिनट्स और 31 सेकंड्स इसका आंसर। इसके बाद है पार्ट सी 33 ईयर्स 8 मंथ्स प्लस 40 ईयर्स और 11 मंथ्स। सिंपल, 33 ईयर एक जगह और 8 मंथ्स एक साइड पे, ईयर्स के नीचे ईयर्स लिखें और मंथ्स के नीचे मंथ्स लिखें। अब इनको ऐड कर दें, 8 और 1 9, ये 19 मंथ आ गया। ईयर्स कितने हैं 3 और 7, 73 ईयर्स आ गए। तो इसका आंसर आ गया 73 ईयर्स और 19 मंथ्स। डी पार्ट है इसका 2 वीक्स 3 days प्लस 8 weeks 1 day। 2 वीक को एक जगह पे लिखें, 2 वीक्स को, और 3 days को एक जगह, इधर आ जाएगा 8 और इधर 1 डे। ऐड कर देंगे आ जाएगा 4 days, इधर आ जाएंगे 10 वीक्स। तो ये इसका आंसर। डी के बाद है ई क्वेश्चन 117 मंथ्स प्लस 7 मंथ्स। ए की वैल्यू दी है सिंपल 7, 7 7 14, 1 ऊपर 2 और 1 124 मंथ्स।
ये इसका आंसर। ई के बाद है एफ पार्ट, 8 मंथ्स और 12 डेज प्लस क्या करना है 2 मंथ्स 14 डेज। सिंपल, 8 मंथ्स को अलहदा करें, 12 डेज को अलहदा करें, 2 मंथ्स को अलहदा करें, 14 डेज को अलहदा करें, ऐड कर दें, ये आ जाएगा 6 to 26 डेज 10 मंथ्स। एफ के बाद है क्वेश्चन नंबर 2 हमारे पास। सेकंड 1 क्वेश्चन खत्म हो गया। वो भी कह रहा है, इसको भी कह रहा है कि सॉल्व द फॉलोइंग। नंबर 1 है, ए पार्ट है 16 आवर्स 49 मिनट्स और -3 आवर्स और 53 मिनट्स। अच्छा जी, पहले किया था प्लस, अब करेंगे माइनस। तो 16 आवर्स को ऊपर लिखेंगे, 49 मिनट्स को साइड पे, माइनस क्या करना है 3 आवर्स और 53 मिनट्स। अब ये देखें, स्मॉल वैल्यू है, ये बिग वैल्यू है। अब आप इसको कंफ्यूज नहीं करना, आपने 1 जब कैरी लेना है ना, मतलब ये तो हो जाएगा 6 आ जाएगा, तो जब आप 1 कैरी लेंगे देंगे 15 आवर्स, लेकिन इधर सिर्फ 60 ऐड होगा। जैसे कि 49 में 60 ऐड करें तो क्या आएगा 9 और 109। 109 में से आप माइनस कर दें 53, आपकी कभी गलती नहीं होगी, आ जाएगा 6 5, यानी 56 मिनट। और इधर आएगा था 5 में से ये 3 2 1 ऐसे, यानी 12 आवर्स और 56 मिनट्स। बी पार्ट करते हैं इसका, 44 मिनट्स और 44 सेकंड्स, माइनस क्या करना है 36 मिनट्स और 16 सेकंड्स। 44 मिनट्स 44 सेकंड्स 36 मिनट्स और 16 सेकंड्स, माइनस करते हैं। 4 में से 6 माइनस नहीं होता तो 14 हो गया, ये रहेगा 3। 14 में से गया 6 तो बचा 8, 3 में से 1 गया तो 28 आ गया। ये है 4 फिर 14 हो गया और ये इधर रहेगा 3, 6 गया तो रह गया 8, यानी 8 मिनट और 28 सेकंड, 8 मिनट 28 सेकंड। इसके बाद सी पार्ट, 8 वीक 1 डे माइनस 2 वीक्स 3 days। 8 वीक्स 1 डे माइनस 2 वीक्स 3 days। अब इसमें भी आपने जब कैरी लेना ना तो ये 11 नहीं बनना, इसने 8 हो जाना। जैसे कि 1 वीक में 7 days और ये 1 8 हो गया, 8 में से माइनस कर दें 3 तो बचा 5, 1 कैरी लिया तो ये बन गया आपके पास 8, ठीक है, पीछे रह गया 7। ये आपने इसमें कंफ्यूज नहीं होना। 5 आ गया, 5 days और 5 वीक्स। डी के बाद है, सी के बाद है डी पार्ट, 17 मंथ्स माइनस 10 मंथ्स और 12 days। अब ऊपर तो आ गया 17 मंथ्स, इधर डेज कोई नहीं है उसने दिए तो 0 days कर लें, तो 10 मंथ्स
और 12 डेज। अब आपने इसको माइनस करना है, तो ये 1 मंथ कैरी आएगा ना, तो ये बन जाएगा 30 में से आप 12 माइनस कर दें, ये आ गया 10, पीछे रह गया 8, इधर आ गया था 2, यानी 18 डेज ये आ गए। फिर इधर आएगा था 6 मंथ, यानी 6 मंथ्स और 18 डेज। डी के बाद है ई वाला क्वेश्चन। और 14 months 28 minus 38 months 17 days। इधर लिखें 40 months 28 days minus 38 months 17 days, ये आ गया 1, 11 डेज, और इधर आ गया 2, क्योंकि इधर से कैरी लिया, ये बन गया 3। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 3। अ ट्रेन टेक्स 56 minutes टू ट्रैवल फ्रॉम लाहौर मुल्तान to Lahore and 6 hours 22 minutes to travel from Lahore to रावलपिंडी। एक ट्रेन है जो कि उसने ट्रैवल किया है, मीन्स एक जंक्शन ये है, ये उसने कहा कि मुल्तान है, मुल्तान टू लाहौर, ठीक है, एक जंक्शन पे आके रुकी है, ठीक है। उसके बाद वो गई है लाहौर टू रावलपिंडी, ठीक है, इस जंक्शन पे। लेकिन वो कहता है कि आप ये वाला टाइम बता दें कि प्रॉपर उसको पूरा टाइम कितना, मीन्स टोटल टाइम क्या लगा फ्रॉम लाहौर टू रावलपिंडी। हाउ मच टाइम डज इट टेक्स टू ट्रैवल फ्रॉम मुल्तान टू रावलपिंडी। यानी उसने पूछ लिया कि वो पहले बता रहा है कि मुल्तान से वो लाहौर आई है, लाहौर से फिर रावलपिंडी। वो कह रहा है कि हाउ मच टाइम डज ही टेक टोटल मुल्तान टू रावलपिंडी। तो आप क्या करेंगे, इन दोनों को ऐड कर देंगे, आपके पास इसका आंसर आ जाएगा। स्टार्ट करते हैं। ये इसका रफ वर्क है आपको समझाने के लिए सिर्फ। क्वेश्चन नंबर 3 लिखें। ट्रेन ट्रैवल मुल्तान टू लाहौर फ्रॉम लिखें, फ्रॉम मुल्तान टू लाहौर। वो उसने लिए 5 hours और 56 minutes। उसके बाद वो ट्रेन गई है लाहौर से रावलपिंडी। आप लिखें ट्रेन ट्रैवल फ्रॉम लाहौर टू रावलपिंडी। उसने टाइम लिया है 6 hours और 22 minutes। आप क्या करें, इन दोनों को ऐड करते हैं। ऐड करने का तरीका पहले भी कर चुके हैं। आवर्स में हमेशा आवर्स ही ऐड होंगे और मिनट्स में 56 मिनट्स हैं, और नीचे 6 hours और 22 मिनट्स। अच्छा, अब इसमें आपने इन दोनों को करना है ऐड, प्लस का साइन लगाएं। अब आप देखें 6 और 2 हो गए 8। अब ये हो गया 5 और 2 7, लेकिन आपने इसको 7 नहीं लिखना, आपने इधर इसको लिखना है 1 और इधर आपने ऊपर 1 कैरी कर देना। इसके लिए आप ये समझें कि जैसे आप लिखते हैं 9 + 1, तो आप लिखते हैं इसको 10, मीन्स टू से 0 इधर 1 ऊपर कैरी, इधर कोई नंबर नहीं है तो इधर आ जाएगा। ये
इसकी लिमिट है, जो क्लॉक होती है ना हमारे पास, उसकी लिमिट्स है 60 मिनट्स। 60 मिनट से कोई बड़ा मिनट हो जाएगा तो वो 1 आवर 1 मिनट हो जाएंगे। मीन्स अगर 61 मिनट्स हैं तो हम इसको लिखेंगे 1 आवर और 1 मिनट। आप उसको ऐसे नहीं लिख देंगे कि 61 मिनट्स हैं, ये आपका गलत हो जाएगा आंसर। आप इसको 18 मिनट्स ऐसे करें, इसको हेडिंग दें इसकी, और 1 6 6 और 6 12 आवर्स आ जाए। 12 आवर्स और 18 मिनट्स लगेंगे। होप सो कि आपको समझ आएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 4। टू कंप्लीट वन साइंस प्रोजेक्ट हमाद टेक्स 2 वीक्स एंड 5 डेज। मतलब हमाद एक करेक्टर है, वहाँ पर उसमें उसने 2 हफ्ते और 5 दिन लगाए हैं साइंस का प्रोजेक्ट कंप्लीट करने के लिए। एंड टू कंप्लीट अनदर प्रोजेक्ट ही टेक्स 1 वीक एंड 6 डेज। एक कोई उसने एक और प्रोजेक्ट बनाया है, किसका, मतलब साइंस का ही होगा या किसी और चीज़ का, उसने उसमें लिया 1 वीक एंड 6 डेज। विच प्रोजेक्ट टेक्स मोर टाइम एंड हाउ मच। मीन्स उसने कौन सा प्रोजेक्ट जो है वो किया है उसमें, मीन्स टू से कि उसने कौन सा प्रोजेक्ट लेट किया, मीन्स किसको ज़्यादा टाइम लगा है। प्रोजेक्ट टेक्स मोर टाइम एंड हाउ मच। आप क्या करें, इसमें से माइनस कर दें 2 वीक्स एंड 5 डेज में से, तो आपको पता लग जाएगा कि ये वाला, पता तो लग गया कि ये वाला उसने देर से किया, 1 वीक 2 वीक्स और 5 डेज लिए हैं, लेकिन अब इसमें प्रॉपर आपको आंसर मिल जाएगा। इसमें सबसे पहले लिखेंगे टू कंप्लीट साइंस प्रोजेक्ट ही टेक्स, मतलब नाम लिखना है, नाम लिख लें, हमाद लिख लें या ही लिख लें, 2 वीक्स और 5 डेज एंड 5 डेज। Another project, one another project he takes, yeah, he took 1 week and 6 days। अब इसमें क्या करेंगे, इसमें माइनस कर देंगे। कैसे, 2 वीक्स को ऊपर रखें और 5 डेज को अलग रखें। माइनस का करना है 1 वीक और 6 डेज। अब यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे करना है माइनस, माइनस का साइन लगाएं। अब 5 में से 6 नहीं माइनस हो सकते। जैसे हम कैरी लेते हैं, हमारे पास इधर कोई नंबर हो 91 190 और इधर लिखा हो 3, इधर 7 या कुछ भी नंबर लिखा हो, हम इधर से कैरी लेंगे, 9 से कैरी लेंगे तो बन जाएगा 10। लेकिन यहाँ पे हम कैरी लेंगे ना अगर 1, तो ये 15 नहीं बनेगा। आप क्या करेंगे, इसमें 7 डेज होते हैं एक वीक में, 7 और प्लस 5 करेंगे तो ये हो जाएगा 12। मतलब अगर हम इधर से कैरी लेते हैं इधर, तो ये 15 नहीं बनेगा, ये बनेगा 12। ठीक है, क्योंकि एक पूरा का पूरा वीक, इधर हम क्या पूरा डेसिमल एक नंबर हम पूरा 10 हम कैरी ले लेते हैं। ये आम आपका डेसिमल नोटेशन चाह दिया। इधर आपकी वीक और डेज चाह रहे हैं, जहाँ पे लिमिट जो है वो 7 की है डेज में। मतलब एक वीक में 7 डेज होते हैं, 10 डेज नहीं होते। इसलिए हम जब कैरी लेंगे तो सिर्फ 1 कैरी लेंगे तो वो बना देगा आपको 7 + 5 12 डेज। 12 में से 6 माइनस करें तो क्या आता है 6, यानी यहाँ पे आ जाएगा 6 डेज। और 2 में से कैरी लिया था तो इधर आ गया 1। ठीक है, 1 में से 1 माइनस होगा तो 0 आएगा, लिखने की जरूरत नहीं है। 6 डेज मीन्स उसने फर्स्ट वाला प्रोजेक्ट उसने 2 वीक्स एंड 5 डेज में बनाया, उसको ज़्यादा टाइम लगा। और कितना टाइम लगा, 6 डेज। इधर लिख दें 6 डेज प्रोजेक्ट। होप सो कि आपको समझ आई होगी। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5। कमाल्स एज इज 10 years 5 months old and his friend
age is 11 years and 8 months. What is the difference between their ages in months? अब एक की मतलब एज है 10 साल और 5 महीने, और एक उसका दोस्त उसकी 11 साल और 8 महीने। अब इसमें डिफरेंस बताएं, और बताना किस में है? मंथ्स में बताना, ईयर्स में नहीं बताना। अगर ईयर्स में भी कोई आएगा भी तो उसको फिर मंथ में डिवाइड। तो 11 ईयर्स और 8 मंथ ईयर्स और 5 मंथ्स को नीचे रखें, माइनस करें, तो डिफरेंस निकालना है ना। जब भी आप याद रखें डिफरेंस निकालना हो तो आप उसको क्या करोगे? माइनस करेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 है, कमाल्स एज इज इक्वल टू 10 ईयर्स और 5 months. Another friend, any friend's age is 11 years 8 months. आप इसमें डिफरेंस चाहिए तो आप 11 ईयर्स को ऊपर रखें, क्योंकि बिग वैल्यू में से स्मॉल वैल्यू जो है माइनस होना ईजी हो जाएगा आपसे। 10 ईयर्स और 5 मंथ्स, माइनस का साइन साथ लिख लें मंथ्स। 8 में थे 5 गया तो 3 मंथ्स आ गए, और इधर क्या आ गया? 1 ईयर। लेकिन उसने आंसर कंडीशन बना दी है, देखें दोबारा देख लें। उसने कहा कि डिफरेंस देयर एजेस इन मंथ्स। आपने मंथ्स में बतानी है, ईयर्स में नहीं बतानी। तो आप क्या करें? 1 ईयर प्लस 3 मंथ्स, 1 ईयर की जगह आ जाएगा 12 मंथ्स प्लस 3 मंथ्स, तो ये आ जाएगा 15 मंथ्स। ये इसका आंसर है। होप सो कि आपको समझ आई होगी। जो कोई क्वेश्चन हो तो आप ज़रूर कमेंट्स में लिखें, इंशाल्लाह आपको उसका आंसर दिया जाएगा। इसके बाद है लास्ट क्वेश्चन है, उमर टेक्स 3 hours 12 minutes to solve complete mathematics homework and 1 hour 50 minutes to complete English homework. अब उसके दो पार्ट हैं। जैसे हाउ मच टाइम डज ही टेक्स टू कंप्लीट बोथ टास्क इन मिनट्स, मतलब 3 hours और 12 minutes और 1 hour 50 minutes हैं। इन दोनों को आपने प्लस करना है, तो बताना है मिनट्स में। जो आंसर आएगा उसको 12 से 60 से मल्टीप्लाई करके आंसर लेंगे। इन विच सब्जेक्ट डज ही स्पेंड मोर, पहले ये पार्ट कर लें, नहीं तो समझ लें पहले दूसरा भी। इन विच सब्जेक्ट डज ही स्पेंड मोर टाइम एंड हाउ मच मोर, मीन्स देखने से पता लग रहा है कि इसने इसको इंग्लिश का मैथ्स का काम में ज़्यादा टाइम लगाया है, लेकिन कितना लगाया है, तो इसको इसमें से माइनस करेंगे, जो आंसर आएगा वो बता देंगे। फर्स्ट पार्ट करते हैं पहले, 6 का ए पार्ट। उमर टेक्स टाइम टू कंप्लीट मैथ्स होमवर्क, वो कितना लिया उसने? 3 hours और 12 minutes। और उसने इंग्लिश का उसने जो किया वो लिखें। वो लिया 1 hour और 50 minutes। अब इन दोनों को प्लस कर दें। क्या करेंगे? 3 hours को 3 hours की जगह रखेंगे और 12 minutes को नीचे 1 hour और 50 minutes, इन दोनों को प्लस कर देंगे। अब मैंने पहले भी बताया था, इसको ऐड करेंगे तो 2 आ जाएगा, लेकिन 101 105 6 नहीं लिखेंगे, 0 लिखेंगे, 1 इधर लिख देंगे। रफ वर्क में देखें 12 प्लस 50 है,
2 और 60 आता है, लेकिन 60 नहीं आएगा। मैंने लास्ट टाइम बताया 61 मिनट्स होंगे, तो आप उसको लिखोगे 1 आवर और 1 मिनट, लेकिन 62 है 1 आवर 1 मिनट और 2 मिनट सॉरी। तो इधर 2 मिनट्स तो आ गए, 1 और 1 ये 5 आ गए, 5 आवर्स और 2 मिनट्स उसने लिए। लेकिन क्वेश्चन की जो सेकंड कंडीशन है वो कहता है बोथ टास्क्स इन मिनट्स। आपने इसको मिनट्स में बताना है। ये 5 आवर्स है, 2 मिनट्स है, प्लस कर दें इनको, 5 आवर्स को 5 को मल्टीप्लाई कर दें, 60 मिनट्स है प्लस 2 मिनट्स, 5 6 30, 300 प्लस 2 मिनट्स, तो आ जाएगा 302 मिनट्स। ए पार्ट हो गया हमारा। बी पार्ट है इन विच सब्जेक्ट डज ही स्पेंड मोर टाइम एंड हाउ मच। आप क्या करें, इसमें से माइनस कर दें। बी पार्ट लिखें इधर 3 आवर्स और 12 मिनट्स, इसमें से माइनस कर दें 1 आवर और 50 मिनट्स, माइनस का साइन लगा। आप 2 में से ही तो माइनस हो जाएगा, लेकिन 1 में से नहीं होगा। तो आप क्या करें, 1 आवर कैरी ले लें, यानी 60 प्लस 12 तो आ जाएगा 72, उसमें से ये 50 माइनस कर दें, 2 आ गया 5 में से, तो 22। इधर लिखेंगे 22 मिनट्स और इधर आ जाएगा 2 आवर्स। 2 नहीं आएगा, 1 कैरी लेंगे तो इधर आएगा 2, 2 में से 1 तो 1 आए और 22 मिनट्स। मीन्स हमारे पास आ गया इसका आंसर 1 आवर और 22 मिनट्स। तो और किस में ये हमारा आंसर आ जाएगा 1 आवर और 22 मिनट्स और मैथ्स। उसका दूसरा आंसर था जो उसने कंडीशन पूछी थी कि उसने हाउ मच टाइम डज मोर टाइम एंड हाउ मच मोर, मतलब किस में डज ही स्पेंड मोर